अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़ीम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम उर्दू मज़मून के 10 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे जो कि गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात हैं। लिहाजा 10 दिसंबर 2025 को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल किए जाएंगे और 5000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 699 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 999 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। हाल इस गैर मनक़ूता लफ्ज़ को मनक़ूता लफ्ज़ में तब्दील करने पर कितने बामायनी लफ्ज़ बनेंगे। यानी कि हाल जो है इसको लिहाजा तब्दील करने पर लिहाजा कितने जो है तो बामायनी लफ्ज़ बनते, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिहाजा हाल को अगर तब्दील किया जाए तो 3 बामायनी लफ्ज़ बनते हैं। ऑप्शंस में जो है तो ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 4। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब रहेगा, क्योंकि इसको अगर तब्दील किया जाए हाल को गैर मनक़ूता लफ्ज़ को मनक़ूता लफ्ज़ में तब्दील करने पर 3 जो है तो यहाँ पर बामायनी लफ्ज़ बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि तेरा ही सब जहाँ है या रब तू मेहरबा है, हस्ब बाला ख़त कशीदा अल्फाज में ऐलान नून की गुंजाइश क्यों नहीं है। ये यहाँ पर जो है तो ऐलान नून है, यहाँ पर भी, जहाँ में भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ ऐलान नून यानी कि नून क्यों नहीं पढ़ी जा रही, इस तरीके से है। ऑप्शन नंबर 1 है शेरी ज़रूरत के तहत, नंबर 2 है मायनी आफरीनी के तहत, नंबर 3 तरकीब ज़बान बंदी के तहत और नंबर 4 हुस्न बयान के तहत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नून ऐलान नून की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि हुस्न बयान के तहत, यानी कि इससे लिहाजा तेरा ही सब जहाँ है और या रब तू मेहरबा है, तो ये हुस्न बयां के तहत जो है तो ऐलान नून की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद बाज़ार गया किन 2 इस्तिफ़ामिया अल्फाज की मदद से दिए गए जुमले में फ़ाइल और मफ़ऊल की शनाख्त होंगी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर लिहाजा एक जुमला दिया गया अहमद बाज़ार गया, इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि इस्तिफ़ामिया पूछा गया है और फ़ाइल और मफ़ऊल पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी उर्दू की क्लासेस हुई है उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बतलाया गया है। तो लिहाजा यहाँ पर इस्तिफ़ामिया किसे कहते हैं, तो इस्तिफ़ामिया कहते हैं जहाँ पर जो तो सवाल किया जाए, यानी कि सवालिया जो लफ्ज़ होते हैं उसको इस्तिफ़ामिया कहा जाएगा। और फ़ाइल और मफ़ऊल जुमले में जो है तो उसकी शनाख्त करना हो तो फ़ाइल कहते हैं सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है फ़ाइल, यानी कि जो काम कर रहा होता है। तो लिहाजा फ़ाइल यहाँ पर है अहमद और मफ़ऊल यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है गया। तो अब कौन और कहाँ, ये जो है तो ऑप्शन में चेक करना रहेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। फ़ाइल क्या है यहाँ पर अहमद, और बाज़ार जो है तो यहाँ पर जो रहेगा वो वर्ब रहेगा, बाज़ार जो है तो प्लेस है, और गया यहाँ पर जो रहेगा वो मफ़ऊल रहेगा। तो फ़ाइल और मफ़ऊल को मिलाकर जो है तो जुमला बना है, इसमें जो है तो फ़ेल नहीं है, यानी कि कुछ काम बतलाया नहीं गया है, जाने का काम हो रहा है, मफ़ऊल के ज़रिए समझ में आ रहा है कि बाज़ार में गया है। तो लिहाजा अहमद कहाँ गया और कौन गया, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इस्तिफ़ामिया यहाँ पर है कौन और कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है नूरुल ऐन अली कौन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नूरुल ऐन आपको नज़र आ रहा है, क्या ये हुरूफ़ शमसी है या हुरूफ़ कमरी, इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना रहेगा। क्योंकि गुज़िश्ता क्लासेस में हमने जो डेली क्लासेस की जो सीरीज़ है उसमें हुरूफ़ शमसी के जो मिसाल आई थी, यानी कि क्वेश्चन आया था, तो हुरूफ़ शमसी किसे कहते हैं और हुरूफ़ कमरी किसे कहते हैं हमने आपको बतलाया है। तो इस वास्ते आपको इसका जो है तो आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि नूरुल ऐन इस लफ्ज़ के अंदर, इस नाम के अंदर जो है तो हुरूफ़ कमरी रहेगा या शमसी रहेगा। तो नूरुल ऐन अली कौन है, नंबर 1 नावल निगार, नंबर 2 ड्रामा निगार, नंबर 3 मजमून निगार और नंबर 4 इंशा परदाज। तो लिहाजा नूरुल ऐन जो है वो है
ड्रामा निगार, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि आमने सामने दस्त बदस्त दाएं बाएं, तो दाएं बाएं का क्या रहेंगे? जैसे कि आमने सामने का है दस्त बदस्त और दाएं बाएं का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। नंबर 1 गलत विरासत, नंबर 2 चुप वरास्त गलत वरास्त चुप वरास्त, नंबर 3 है दुरुस्त वरास्त और नंबर 4 है पस व पेश। तो फ्रेंड्स आमने सामने यानी कि दस्त बदस्त, दाएं बाएं यानी चुप व रास्त, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो यहाँ पर मेरे अरमा इस तरीके से नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये फ़ारसी में जो है तो लिखा गया है, और ये जो अरकान है और बहरों की जो तादाद होती है यानी कि उसको अरकान में चेंज किया जाता है। ऊपर की जो रुकन होते हैं वही जो है तो नीचे के भी रुकन होते हैं, एज इट इज़ होते हैं। तो ये हुर्फ़ तख्ती यानी कि तख्ती कहते हैं उसको, जो कि शेर को जो है तो तख्ती में इंक्लूड किया जाता है। तो लिहाजा इस शेर का बुनियादी तस्वुर क्या है? तो यहाँ पर लिहाजा बुनियादी तस्वुर जो है, नंबर 1 है तलकीन तर्क दुनिया, नंबर 2 है तस्कीन तर्क दुनिया, नंबर 3 है तलकीन तर्क आरज़ू और नंबर 4 है तस्कीन तर्क आरज़ू। तो लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तलकीन तर्क आरज़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि जिन खतूत में अहद की तस्वीर मिलती हो वो खतूत अदब के किन असनाफ में मददगार साबित होते हैं? नंबर 1 मजमून निगारी, नंबर 2 सवाने निगारी, नंबर 3 मकालमा निगारी और नंबर 4 मकतूब निगारी। तो फ्रेंड्स जिन खतूत में अहद की तस्वीर मिलती हो यानी कि वो खतूत अदब के किन असनाफ में मददगार साबित होते तो वो सवाने निगारी में साबित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि मैंने कहा उन्होंने कहा, मैंने माना अपनी कैफियत सुनाना, उन्होंने मुझे पास बिठाया, अपना मकान सारा दिखाया, अपनी खबर से आशना कराया। हस्ब बाला जुमले इबारत की किस किस्म के ज़ुमरे में आते हैं? नंबर 1 आज़ाद, नंबर 2 पाबंद, नंबर 3 मुसज्जा और नंबर 4 मुख्तलिफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा एक सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे कि मैंने कहा उन्होंने कहा, तो यहाँ पर लास्ट में जो तो कहाँ आ रहा है, मैंने माना अपनी कैफियत सुनाना, उन्होंने मुझे पास बिठाया, अपना सारा मकान दिखाया, अपनी खबर से आशना कराया। तो लिहाजा इन जुमलों में जो कुछ चीज़ें आ रही हैं वो सुनने में जो तो एक जैसी नज़र आ रही है, यानी कि एक जैसी जो तो समात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो यहाँ पर है नंबर 1 है आज़ाद, नंबर 2 है पाबंद, नंबर 4 जो तो मुख्तलिफ है, लेकिन इसका आंसर जो तो मुसज्जा रहेगा। अब मुसज्जा किसे कहते हैं? तो ऐसे टैग वर्ड और ऐसे कुछ अल्फाज होते हैं जिनके मायने हमको पता नहीं होते फ्रेंड्स, और आंसर वही होते हैं। तो अल्फाज के मायने का ज़ख़ीरा होना भी बहुत अहमियत का हामिल होता है एग्ज़ाम्स में। और गुज़िश्ता इम्तिहानात के पेपर्स अगर आप उठा कर लोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ आते हैं। लिहाजा अल्फाज का और जुमले की बंदिश का और अल्फाज मायने का ज़ख़ीरा अगर आपके पास रहा तो बासानी आप आंसर की तरफ जा सकते हो। तो मुसज्जा किसे कहते हैं दोस्तों? मुसज्जा उसे कहते हैं कि ऐसा कलाम या इबारत जो काफ़िए और हम आहंग अल्फाज के साथ लिखी या कही जाए। अब काफ़िया किसे कहते हैं? जो लास्ट में जो आता है ना उसको काफ़िया कहते हैं। जैसे कि शेर का जो आखिरी लफ्ज़ होता है वो काफ़िया कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जुमले में जो लास्ट में है वो भी काफ़िया ही कहलाएगा। यानी जुमलों या फ़िक्रों के आखिर में एक जैसी या मिली जुली आवाज़ हो, जुमलों के जो है तो आखिर में एक जैसी या मिली जुली आवाज़ हो जिससे इबारत में मौसीक़ियत और ख़ूबसूरती पैदा हो, जिसमें जो है तो इबारत में क्या है, खूबसूरती और मौसीक़ियत, सुनने में जो तो एक जैसा लग रहा है, तो उसको जो है तो मुसज्जा कहा जाएगा। और लिहाजा मैंने कहा उन्होंने कहा, मैंने माना अपनी कैफियत सुनाना, तो यहाँ पर कहाँ है और यहाँ पर माना है और लास्ट में ना आ रहा है। उन्होंने मुझे पास बिठाया, अपना मकान सारा दिखाया। तो लिहाजा ये शेर शायरी में और गज़ल में इस तरीके से जो है तो होता है, जैसे कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। लिहाजा लास्ट में जो आ रहा है ना फ्रेंड्स, तो वो है लास्ट में जो आ रहा है वो खूबसूरती पैदा करने के लिए जो है तो उसको मिली जुली आवाज़ यानी कि उसकी होती है, लिहाजा उसे मुसज्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से फ़िरऔन की जमा क्या होंगी। नंबर 1 फ़िरऔनियत, नंबर 2 फ़रहाना, नंबर 3 फ़राआना और नंबर 4 फ़रखंदा। तो फ्रेंड्स फ़िरऔन की जमा लिहाजा फ़िरऔनियत होंगी या और ते का इजाफा होगा और वो जमा में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसे जमा में किस तरीके से जो तो तब्दील किया जाता है ये भी